जा रही है। और कल इस बीच एक और बड़ी खबर का पीएफआई पर एनआईए की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। 9 राज्यों में छापेमारी की जा रही है। 247 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पीएफआई से जुड़े लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी, एक एक कर बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक एक कर गिरफ्तारियां भी हो रही है। मामले पर एनआईए, एटीएस और एसटीएफ की ओर से इस संयुक्त कार्रवाई को किया जा रहा है। 8 राज्यों में कुल 247 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 44 लोग हिरासत में लिए गए हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां पर 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं कर्नाटक में 72 लोग हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र में 43 लोग हिरासत में हैं और मध्य प्रदेश में 21 लोग पकड़े गए हैं। वहीं गुजरात में 15 लोग इस वक्त हिरासत में हैं। असम की बात करें तो यहां पर भी पीएफआई लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे जुड़े लोगों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, किन किन जगहों पर अभी कार्रवाइयां की जा रही हैं? बड़ी कार्रवाई पीएफआई की ओर से, माफ कीजिएगा, पीएफआई पर। निश्चित तौर पर देखिए, आज पीएफआई संस्था और पीएफआई संस्था से जुड़े हुए कई संदिग्ध लोगों के खिलाफ आज एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और 8 राज्यों में इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि अगर 8 राज्यों की बात करें तो राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, गुजरात, कर्नाटका, इन तमाम राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये सर्च ऑपरेशन सिर्फ पीएफआई नहीं बल्कि पीएफआई के कई जो सहयोगी संस्था हैं उसके खिलाफ भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि अगर बात करें कि पीएफआई की सहयोगी संस्था एसडीपीआई के खिलाफ भी आज उससे जुड़े हुए कई लोग जो हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली से 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये जो सेकेंड राउंड की जो ये जो सर्च ऑपरेशन है, इसमें स्टेट की जो एजेंसियां हैं, पुलिस एजेंसी है, उसको ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को तवज्जो देते हुए इस मामले में ऑपरेशन का जिम्मा दिया गया है और ऑपरेशन स्पेशल सेल आज ऑपरेशन कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की एटीएस इस मामले में ऑपरेशन कर रही है। महाराष्ट्र की जो एटीएस है वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन को बिल्कुल शंकर, एनआईए की ओर से संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है और अब तक 8 राज्यों से 247 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। शंकर, इनसे पूछताछ भी की जा रही होगी और भी खुलासे हो सकते हैं इस पूरे मामले पर। देखिए, इस वक्त में दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली से एक महिला शाहीन कौसर को अभी हिरासत में लिया गया है। ये शाहीन कौसर वही महिला है जो दिल्ली के अंदर में सीए और एनआरसी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, शाहीन बाग का काफी चर्चित वो प्रोटेस्ट था, तो उसमें सबसे प्रमुख तौर पर वो सबसे आगे थी और जिस तरह से वो कई इस तरह के आंदोलन चला रही थी। वुमेन इंडिया वुमेन मूवमेंट जो है उसको चला रही थी। अम्मा फाउंडेशन नाम का एक संस्था है वो चला रही थी और जिस तरह से पिछले काफी समय से वो जांच एजेंसियों के रडार पर थी, लिहाजा आज इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे हिरासत में लिया गया। और इस तरह के कई ऐसे आरोपी हैं जो पिछले कई सालों से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने पर जिसका आरोप था उसके खिलाफ आज की जा रही है और उसको पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी की जा रही है। यही हाल अगर दूसरे राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, तो वहां पर भी इसी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन आज का जो सर्च ऑपरेशन है उसमें एनआईए और ईडी की टीम सुपर लीड कर रही है। वो उसके मार्गदर्शन में जो राज्यों की पुलिस एजेंसी है उसको आज जिम्मेवारी दिया गया है और राज्यों की पुलिस व्यवस्था के द्वारा इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में आज काफी संख्या में वहां पर अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है, जिससे कि वहां पर कानून व्यवस्था खराब ना हो सके। और अर्धसैनिक बलों की तैनाती इस वजह से भी की गई है कि शाहीन बाग इलाके में ही जो कहा जा सकता है कि दिल्ली का सबसे प्रमुख पीएफआई का मुख्यालय है और उसी मुख्यालय के आसपास में काफी संख्या में आज पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। तो कहा जा सकता है कि देशव्यापी सर्च ऑपरेशन को जिस तरह से एनआईए और ईडी के द्वारा 22 सितंबर को स्टार्ट किया गया था, उसी का ये ऑपरेशन पार्ट 2 आज इसे कहा जा सकता है। और शंकर, जिस तरीके से एनआईए अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए चल रहा है, ये हो सकता है आगामी दिनों में और भी राज्य इसके चपेट में आए।
निश्चित तौर पे देखिए, अभी जिस तरह से अगर पहले राउंड की बात करें, देखिए राजस्थान भी इस रडार पे थे। राजस्थान से भी जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। जब 22 सितंबर को पहले चरण के दौरान जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था ईडी और एनआईए के द्वारा, तो उस वक्त में कई लोग रडार पर थे, लेकिन उस वक्त में कई लोग वहां से निकल गए, वहां से फरार हो गए, या किसी वक्त समय का एक फायदा उठाते हुए वहां से किसी अन्य दूसरे राज्य में निकल गए। बिल्कुल शंकर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो पीएफआई पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। 9 राज्यों में छापेमारी की जा रही है, संयुक्त रूप से रेड डाले गए हैं। एनआईए की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और राजस्थान के सियासी हलचल को लेकर इस वक्त